हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शिक्षाएं न केवल उनके समय में प्रासंगिक थी, बल्कि आज के समय में भी उनका गहरा प्रभाव है। उनकी शिक्षाएं सादगी, सेवा, प्रेम और इंसानियत के मूल्यों पर आधारित थी। आइए उनकी 10 मुख्य शिक्षाओं पर विस्तार से नज़र डालते हैं। उनकी सबसे पहली सीख है प्रेम और भाईचारा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मानना था कि प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। वे सभी धर्मों और जातियों के बीच भाईचारे का संदेश देते थे। उनका जीवन यह दिखाता था कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका प्रेम और दयालुता है, न कि उसकी जाति, धर्म या भाषा। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहाँ प्रेम और सौहार्द से सब एक दूसरे के साथ जुड़े। उनकी दूसरी मुख्य सीख थी दया और करुणा। दया और करुणा उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे कहते थे कि जो सच्चे मायने में इंसानियत की सेवा करना चाहता है, उसे दूसरों के दुख को समझना और उनके कष्टों को कम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करना उनका धर्म था और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इसी मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनकी तीसरी प्रमुख सीख थी सबके लिए दरवाजे खुले रखना। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह उनके इस विश्वास का प्रतीक थी कि सेवा और स्नेह किसी एक वर्ग या समुदाय के लिए सीमित नहीं होनी चाहिए। उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से संबंधित हो। उन्होंने समानता का ऐसा आदर्श स्थापित किया जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव से परे था। उनकी चौथी प्रमुख सीख थी सब्र और शुक्र। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने सिखाया कि हमें धैर्य और कृतज्ञता बनाए रखना चाहिए। सब्र का मतलब है कठिनाइयों में भी धैर्य रखना, और शुक्र का मतलब है जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना। उन्होंने कहा कि जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है और हमें हर हाल में उसकी मर्जी को मानना चाहिए। उनकी पांचवी मुख्य सीख थी इंसानियत की सेवा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि इंसानियत की सेवा ही असली धर्म है। वे मानते थे कि ईश्वर की सच्ची पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं होती, बल्कि गरीबों, पीड़ितों और ज़रूरतमंदों की सेवा करके होती है। वे कहते थे कि अगर आप किसी भूखे को खाना देते हैं या किसी दुखी को सहारा देते हैं तो यह ईश्वर की सेवा से कम नहीं। उनकी छठी मुख्य सीख थी दुनिया से विरक्ति। उन्होंने कहा कि संसार की माया और लालच में फंसना इंसान के आत्मिक विकास में बाधक है। हालांकि वे संसार का त्याग करने की बात नहीं करते थे, लेकिन वे चाहते थे कि लोग संसार की मोह माया में ना उलझे। उनका मानना था कि सच्ची शांति और संतुष्टि आत्मा की गहराइयों में है, ना कि भौतिक सुख सुविधाओं में। उनकी सातवीं सीख थी शांति और समन्वय। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने समाज में शांति और समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करके ही समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। उन्होंने शांति और सह अस्तित्व की वकालत की, जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ प्रेम और सौहार्द से रहे। उनकी आठवीं शिक्षा है माफ़ी और क्षमा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का मानना था कि इंसान को अपने दिल को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि वे दूसरों की गलतियों को माफ़ कर सके। माफ़ी देना और दिल में दूसरों को क्षमा करना इंसान के अंदर महानता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब आप दूसरों को माफ़ करते हैं तो आप अपने मन की शांति और संतोष को प्राप्त करते हैं। उनकी नौवीं सीख थी धार्मिक सहानुभूति। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने धर्म के नाम पर होने वाले संघर्षों और विभाजनों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सहानुभूति का संदेश दिया। उनके लिए धर्म का मतलब था प्रेम और सेवा, न कि धार्मिक अनुष्ठान और कट्टरता। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और मानते थे कि हर व्यक्ति का ईश्वर तक पहुंचने का अपना मार्ग होता है। उनकी 10वीं शिक्षा थी सत्य का पालन। सत्य हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शिक्षाओं का सबसे बड़ा आधार था। वे लोगों से सत्य के मार्ग पर चलने की अपील करते थे। झूठ, फरेब और धोखे से दूर रहकर वे चाहते थे कि लोग अपने जीवन को ईमानदारी और सच्चाई के साथ जिए। उनका मानना था कि केवल सत्य ही मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जा सकता है। दोस्तों, इन शिक्षाओं में जीवन जीने की गहरी समझ और मानवीय मूल्यों की झलक मिलती है।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें एक बेहतर समाज बनाने और इंसानियत के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही स्पिरिचुअल कंटेंट के साथ। धन्यवाद।